हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। आप इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पहले से भी जानते होंगे। आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के ऐसे ट्रांसलेशन की चर्चा करेंगे जो डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं। तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहोगे आप? तो जिन वाक्यों से सलाह, विनती, आदेश, विनम्रता का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सुनिएगा परिभाषा इसकी। ऐसे वाक्य जिनसे सलाह, आदेश, विनती तथा प्रस्ताव का बोध हो, इन सभी चीज का अगर बोध होता है तो वे वाक्य आप जान जाइएगा इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे? इंपरेटिव सेंटेंस के सलाह, जैसे डॉक्टर के द्वारा, दोस्त के द्वारा सलाह दी जाती है, जैसे समय पर दवा लीजिए ना, दोस्त कहता है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐसे ट्रांसलेशन जो होते हैं सलाह को इंडिकेट करते हैं। आदेश, जैसे कमांडर ने आदेश दिया जाए आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो का आदेश जो है किसके माध्यम से मिलेगा? इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से। तो इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी आपकी हुई आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि आदेश का भाव प्रकट हुआ। आज्ञा सूचक वाक्य आपको पता है, जिससे आदेश और सलाह, विनती, प्रस्ताव का बोध हो, आज्ञा सूचक वाक्य। परिभाषा मैंने लिख दिया है, पहचान दी गई है। अब हिंदी में इसकी पहचान कैसे जानोगे? हिंदी वाक्य में पहचान, तो हिंदी वाक्य में पहचान आप जान लीजिए। अंत में या तो क्या क्या शब्द आएंगे जानते हो? अंत में ओ आएगा। क्या आएगा? ओ। ओ नहीं आएगा, ओ की मात्रा आएगी। किसकी मात्रा आएगी? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का मतलब जैसे खाना खाओ, किताब पढ़ो, मोबाइल मत चलाओ, टीवी मत देखो। तो ध्यान से देखो, ओ शब्द आ रहा है नहीं आ रहा है? जब ओ शब्द आएगा तो आप जान जाइएगा कि वो आदेश या आज्ञा सूचक वाक्य के एग्जाम्पल है। दूसरा पहचान आएगा दीजिए, मतलब लास्ट में ए शब्द आएगा। क्या आएगा? ए। जैसे मुझे मोबाइल दीजिए, मुझे पेन दीजिए, मुझे टॉफी दीजिए, ऐसे बात। तो ओ या ए शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं, और ये शब्द जो आएंगे ना क्रिया के अंत में आएंगे। किसके अंत में आएंगे? क्रिया के अंत में आएंगे। अगर ये शब्द क्रिया के अंत में आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वे इंपरेटिव सेंटेंस के हिंदी में एग्जांपल है। ओके, चलो अब हम इंग्लिश में पहचान सीख लेते हैं इसकी। इंग्लिश में पहचान आप कैसे जानोगे? इंग्लिश में या तो ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। या तो किससे शुरू होंगे? डोंट से शुरू होंगे, या तो नेवर से शुरू होंगे। डोंट से शुरू होंगे या तो नेवर से, या तो ऑलवेज से, या तो काइंडली से ना। ऐसे अगर वाक्य शुरू होते हैं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि और कोई ट्रांसलेशन नहीं, ये इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। चलो हम इनकी अंग्रेजी बनाना शुरू करते हैं। आज हम इनकी अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। अंग्रेजी बनाना काफी आसान है, बस आपको हमारा साथ देना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे। अगर अदर मटेरियल है तो आप अदर भी लिख देंगे। जैसे शब्द देखते हैं, जैसे छोटे छोटे ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर बाद में बड़े बड़े देखते हैं। जैसे वहां जाओ, डेली लाइफ के ट्रांसलेशन है ये सब। तो वहां जाओ, तो यहाँ पे वो शब्द आया। ट्रांसलेशन किससे शुरू होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। क्रिया क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी गो, और वहां का अंग्रेजी देर। तो गो देर। ओके, जैसे आया यहाँ आओ, तो यहाँ आओ, यहाँ का अंग्रेजी कम। सॉरी, यहाँ का अंग्रेजी होता है हियर, और आना का अंग्रेजी होता है कम। तो ट्रांसलेशन बना
कम हियर, देखो इंग्लिश मीडियम में बोला जाता है कम हियर, गो देयर, ऐसे ट्रांसलेशन जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। अब और ट्रांसलेशन देखते हैं, जैसे मुझे 1 रुपए दीजिए, मुझे 1 रुपए दीजिए। अब बताइए, एक बात बताइए, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन में दीजिए शब्द आया है, सर ने पहचान क्या बताई, अंत में या तो वो शब्द आएगा या तो ए शब्द आएगा, लेकिन वो किसके अंत में आएगा, वो क्रिया के अंत में आएगा, किसके, क्रिया के अंत में आएगा। तो मुझे 1 रुपए दीजिए, तो देना का अंग्रेजी होता है गिव, लगाएंगे गिव। अब मुझे का अंग्रेजी होता है मी, तो गिव मी। कितने रुपए चाहिए आपको, 1 रुपए, तो 1 रुपीज, गिव मी 1 रुपी। आर यू अंडरस्टूड। अब आगे हम देखते हैं, जैसे एक ट्रांसलेशन और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मत शब्द है, क्या है, मत वाले वाक्य, किसके, मत वाले वाक्य। अब मत का मतलब आप नहीं समझोगे, मतलब जैसे ट्रांसलेशन में कह दिया जाए वहां मत जाओ, किताब मत पढ़ो, मोबाइल मत चलाओ, ऐसे ट्रांसलेशन का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे आया मोबाइल मत चलाओ, क्या मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ। अब हम इसकी अंग्रेजी सीखेंगे, तो मत की अंग्रेजी होगा डोंट, क्या होगा, डोंट, डोंट लगे, डोंट के साथ चलाने की अंग्रेजी क्या लिखोगे, यूज, तो डोंट यूज मोबाइल, डोंट यूज मोबाइल हो जाएगा आपका। जैसे किताब मत पढ़ो, तो किताब मत पढ़ो, तो ये बताइए मत की अंग्रेजी डोंट। अगर एक बात बताओ, अगर ट्रांसलेशन में मत शब्द आता है तो आप उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाओगे, तो मत शब्द की अंग्रेजी लिखा गया डोंट, डोंट के साथ लगा क्या, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, तो डोंट रीड, आप क्या पढ़ रहे हो, बुक, तो डोंट रीड बुक। ओके, हम कोशिश करते हैं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम देखते हैं, मान लीजिए नेवर आता है, तो नेवर की अंग्रेजी आप लोग जानते हैं, नेवर मींस होता है कभी भी। अब वाक्य में कभी नहीं का ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे, जैसे झूठ कभी न बोलो या कभी मत बोलो। अब ये बताइए यहाँ पे जब कभी ना आ जाए, कभी नहीं बोलो, चाहे नहीं लिख दो चाहे ना बोलो, तो झूठ कभी नहीं बोलो, तो इसमें कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगाओगे। जब नेवर का प्रयोग करोगे ना तो डोंट आप लगाओगे नहीं, तो बनेगा ट्रांसलेशन आपका नेवर। याद करो मैंने एक टॉपिक इसमें बताया था, जितने भी आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं वो अंग्रेजी में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या तो नेवर से शुरू होते हैं, या तो डोंट से शुरू होते हैं, या तो लेट से शुरू होते हैं, या तो प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं। तो नेवर मैंने लिखा, बोलना अंग्रेजी स्पीक, तो नेवर स्पीक। आगे बताइए, और एक बात बताऊं, झूठ के लिए स्पीक शब्द का प्रयोग वर्जित है, इसके लिए टेल लगता है, क्या लगता है, टेल, तो नेवर टेल ए लाई, मतलब कभी झूठ मत बोलो। इसमें आप सोचोगे सब्जेक्ट कहां है सर जी, तो सब्जेक्ट इसमें तुम शब्द छिपा रहता है, क्या, तुम, तो इसमें तुम आपको दिखाया जाता है, ये सभी को इंडिकेट करने के लिए कह दिया जाता है, इसलिए तुम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कृपया क्षमा करो, कृपया क्षमा करें या क्षमा करो, तो ऐसे ट्रांसलेशन भी आप बनाओगे, तो कृपया का अंग्रेजी क्या होगी, प्लीज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्लीज एक्सक्यूज मी, क्या बोलोगे, प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं होंगे, ये प्लीज से शुरू हो सकता है, नेवर से शुरू हो सकता है, ऐसे से वाक्य शुरू हो सकते हैं। जैसे और देख लेते हैं, कृपया मेरी फीस माफ करें, कृपया मेरी फीस माफ करें, प्लीज प्लीज। अब माफ करना का अंग्रेजी आप लगाओगे, एक्सक्यूज मी तो यहाँ प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ पे ग्रांट मी लगाओगे, प्लीज ग्रांट मी मेरी फीस, तो ग्रांट माई लगा दो, माई फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन, आप इसकी अंग्रेजी ऐसे बना सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रस्ताव वाले वाक्य, सलाह वाले देख लेते हैं दो तीन, तो उसके बाद प्रस्ताव देखेंगे। सलाह वाले वाक्य क्या क्या होते हैं,
सलाह वाले वाक्य जैसे दवा समय पर लीजिए, ये डॉक्टर द्वारा सलाह दी जा रही है कि दवा कैसे लीजिए, दवा समय पर लीजिए। अगर आप दवा भाई समय पर नहीं लेंगे तो क्या होंगे आप बीमार हो जाएंगे कि नहीं। हाँ, तो लेना का अंग्रेजी होता है टेक। क्या होता है? टेक। अब बताइए ट्रांसलेशन पर फ्रेश कौन से शुरू हो रहा है? हाँ, तो टेक लिखा गया। अब क्या ले रहे हो? दवा। दवा का अंग्रेजी मेडिसिन। तो टेक मेडिसिन। और कैसे लेना है आपको? समय पर, तो टाइमली। तो टेक मेडिसिन टाइमली। जैसे दोस्त ने सलाह दी ना कि पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो ये भी एक प्रकार की सलाह है। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ध्यान देने का अंग्रेजी फोकस। क्या लगाओगे यहाँ पे? फोकस। और पर की अंग्रेजी लगाओगे ऑन, और पढ़ाई की अंग्रेजी लगाओगे स्टडी। फोकस ऑन स्टडी। ओके, अब हम और ट्रांसलेशन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों को क्या सलाह दे सकता है? जैसे स्कूल समय पर आओ, स्कूल प्रतिदिन आओ समय पर। तो वो एक नाम जैसा समय वाला बता दिए, स्कूल प्रतिदिन आओ या आइए, तो वो शब्द आ ही रहा है। तो स्कूल समय पर आओ, आना का अंग्रेजी होता है कम, तो कम। और स्कूल की अंग्रेजी होता है स्कूल, कम स्कूल। और उसके बाद प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या लगाओगे? डेली। तो कम स्कूल डेली। ओके, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और हम सीखते हैं प्रस्ताव वाले वाक्य। प्रस्ताव वाले वाक्य, प्रस्ताव को अंग्रेजी में प्रपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपोज या प्रपोजल। प्रपोजल मींस प्रस्ताव। प्रस्ताव जैसे तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कहा आओ चले क्रिकेट खेलने, आओ क्रिकेट खेलने चले, आओ क्रिकेट खेलने चले। तो आओ का अंग्रेजी लेट अस, तो लेट अस लिखिए। खेलना का अंग्रेजी नहीं, चलना का अंग्रेजी बताइए। लेट अस की अंग्रेजी तो सिर्फ आओ का अंग्रेजी लेट अस। तो आओ चले, चले का अंग्रेजी लेट अस गो। अब खेलने का अंग्रेजी प्ले, तो इसलिए दो क्रिया के बीच में टू लगेगा, गो टू प्ले। और क्या जा रहे हो खेलने? क्रिकेट। तो लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट। जैसे आओ फिल्म देखने, आओ फिल्म देखने। अब बताइए आओ का अंग्रेजी क्या लगाओगे? बोलिए, आओ का अंग्रेजी लेट अस। क्या लगाओगे? लेट अस। लेटस, लोटस नहीं, लेटस। लोटस माने तो कमल हो जाएगा, तो लेटस। अब देखने का अंग्रेजी वॉच। अब यहाँ पे सी नहीं लगेगा, सी तो एक आकृति जैसे कोई छोटी सी फोटो वगैरह हो तो सी लगेगा। तो लेटस वॉच द, अब फिल्म की अंग्रेजी फिल्म होती है, लेटस वॉच द फिल्म। अब यहाँ पे विनती वाले वाक्य हम लोग नहीं बनाए हैं, अब विनती वाले वाक्य देखते हैं। विनती वाले वाक्य कैसे होते हैं ये भी बताते हैं। विनती वाले वाक्य, विनती वाले वाक्य का सबसे खास पहचान क्या होती है? सुनिएगा, सीखिएगा। विनती वाले वाक्य में विनती की जाती है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कोई अकल के बोलेगा थोड़ी ना मुझे जाने दो। अब मुझे जाने दो तो वो विनती करेगा। तो जब दो शब्द है, क्या शब्द है? दो, और उसमें विनती का भाव प्रकट हो तो वहां पर ट्रांसलेशन लेट से शुरू होता है। किससे? लेट से। तो मुझे का अंग्रेजी बनेगा लेट मी, क्योंकि लेट माने होता है दो, लेट माने होता है दो, तो लेट मी। और जाने का अंग्रेजी लगाओगे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। ओके, अब जैसे आ गया उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, तो आप इसके अंग्रेजी क्या बनाओगे? तो उसे का यहाँ पे दो का अंग्रेजी लगाओगे लेट, और उसे का अंग्रेजी लगाओगे हिम, तो लेट हिम बन जाएगा। और पढ़ना का अंग्रेजी क्या लगाओगे भैया? रीड, तो लेट हिम रीड। ओके, मतलब यहाँ पे जब विनती शब्द आए, क्या है? विनती आए, तो वहां पर आप क्या लगाओगे? लेट हिम लगाओगे। आज हम लोग इतने टॉपिक की चर्चा की ना, और हम उन टॉपिकों को अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो हो सकता है आपको तैयार भी हो जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।